नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज स्पीशिएशन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये स्पीशिएशन क्या होता है। एक नई स्पीशीज के क्रिएट हो जाने की प्रोसेस को ही स्पीशिएशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट और एनिमल स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पीशिएशन। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है ना, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, उन्हीं में से ही एक नई स्पीशीज के क्रिएट हो जाने की प्रोसेस को ही स्पीशिएशन बोलते हैं। जो नई स्पीशीज क्रिएट हो रही है ना, वो प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। जो प्लांट्स हैं वो भी तो लिविंग होते हैं, तो प्लांट की भी अलग स्पीशीज क्रिएट की जा सकती है और एनिमल्स की भी अलग स्पीशीज क्रिएट हो सकती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये ना एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पे बीच में से एक रिवर जा रही है और यहाँ पे काफ़ी सारे बुशेस हैं, काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के अंदर बीटल्स रहते हैं। यहाँ पर भी बीटल्स रहते हैं और रिवर के दूसरी तरफ भी बीटल्स रहते हैं। अब जो बीटल्स हैं वो इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो मतलब यहाँ पे जो बीटल की पॉपुलेशन है वो आइसोलेटेड है और रिवर के दूसरी तरफ जो बीटल की पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यहाँ पे जो बीटल की पॉपुलेशन रहती है ना, उनके अंदर अलग तरह के वेरिएशंस आएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे जो बीटल्स की पॉपुलेशन रहती है उनके अंदर अलग तरह के वेरिएशन आएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये वाली जो दो बीटल्स की अलग अलग पॉपुलेशंस है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह के वेरिएशंस आएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब काफ़ी सारी जनरेशन्स के बाद, बाय चांस अगर एक बीटल इस पॉपुलेशन से निकल के यहाँ पे दूसरी तरफ की पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है, बीटल खुद तो रिवर को क्रॉस कर नहीं सकता। आपको ये पता है ना कि जो क्रोज हैं वो बीटल्स को खाते होते हैं। तो सपोज किसी क्रो ने यहाँ से एक बीटल को उठाया, उठा के वो नदी के इस तरफ लेके आया और बाय चांस उसके हाथ से वो बीटल छूट गया, तो बीटल यहाँ कहीं पे गिर गया। अब ये वाला जो माइग्रेंट बीटल है ना, वो नदी के एक तरफ से नदी के दूसरी तरफ पहुंच चुका है, लेकिन ये वाला जो माइग्रेंट बीटल है वो इस जगह पे जो बीटल्स की पॉपुलेशन है उनके साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हजारों सालों से इस तरफ के जो बीटल्स हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यहाँ के जो बीटल्स हैं उनके अंदर अलग तरह के वेरिएशंस आए हैं और ये जो बीटल्स की दूसरी पॉपुलेशन है यहाँ पे रिवर के दूसरी तरफ, इस तरफ के बीटल्स के अंदर अलग तरह के वेरिएशन आए हैं। तो उसकी वजह से ये वाली जो दो बीटल्स की अलग अलग पॉपुलेशन है ना, इनमें अलग अलग तरह के चेंजेस आए, जिनकी वजह से ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुके हैं। अब इन दोनों पॉपुलेशंस के बीटल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि स्पीशिएशन हो गया है, एक नई स्पीशीज क्रिएट हो गया है। ये रिवर के इस तरफ बीटल्स की एक अलग स्पीशीज बन गई है और रिवर के दूसरी तरफ बीटल्स की एक अलग स्पीशीज बन गई है। अब ऐसा होने के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत सारी जनरेशन्स लगती हैं, थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं स्पीशिएशन होने के अंदर। एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो आप अपने आंसर में लिखोगे ऐसे, कंसीडर अ बीटल पॉपुलेशन लिविंग इन डिफरेंट बुशेस स्प्रेड वाइडली ओवर अ माउंटेन रेंज। हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक बीटल की पॉपुलेशन है वो इस माउंटेन रेंज के अंदर रहती है, मतलब पूरी जगह पे ना फैली हुई है। अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड द बीटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू सब पॉपुलेशंस। अब होता क्या है, यहाँ से ना एक रिवर आती है, रिवर की वजह से जो बीटल की पॉपुलेशन है ना वो दो सब पॉपुलेशंस में डिवाइड हो जाती है। मतलब इस तरफ के बीटल्स अब अलग हो गए हैं और इस दूसरी तरफ के बीटल्स अब अलग हो गए हैं। बीटल्स अपने आप इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो बीच में से रिवर जा रही है ना, तो ये जो बीटल्स की बड़ी पॉपुलेशन थी वो दो सब पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो गई है। द टू पॉपुलेशंस आर कंप्लीटली आइसोलेटेड बिकॉज बीटल्स कैन नॉट क्रॉस द रिवर। ये दोनों बीटल्स की जो पॉपुलेशन है ना, जो इस तरफ की झाड़ियों में बीटल्स रहते हैं और जो इस तरफ की झाड़ियों में बीटल्स रहते हैं, ये दोनों कंप्लीटली आइसोलेटेड है, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग थलग है। मतलब यहाँ के बीटल्स क्रॉस करके दूसरी तरफ के बीटल्स से नहीं मिल सकते होते। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, ओवर जनरेशंस बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन
because of genetic drift and natural selection, different variations will accumulate in each subpopulation. देखो रिवर के इस तरफ और रिवर के दूसरी तरफ जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अलग अलग तरह के वेरिएशंस आएंगे और ये वाले वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे. विथ टाइम द टू सब पॉपुलेशंस विल बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एट जेनेटिक लेवल. अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो बीकल्स की पॉपुलेशन है ना, जो इस तरफ रहती है और जो दूसरी तरफ रहती है, जेनेटिक लेवल पे ये दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से और भी ज़्यादा डिफरेंट होती जाएंगी. विथ टाइम द टू सब पॉपुलेशंस विल बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एट जेनेटिक लेवल. नाउ इफ अ बीटल is picked up by a crow from one side and dropped in the other side without being eaten. अब एक तरफ से अगर क्रो किसी बीटल को पिक कर लेता है और उसे पिक करके वो दूसरी तरफ ड्रॉप कर देता है और उसे खाता नहीं है, दूसरी तरफ बस उसने उसे ड्रॉप कर दिया है. द माइग्रेंट बीटल विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन. जो माइग्रेंट बीटल है ना, he will not be able to reproduce with the local population because they are very different from each other at genetic level. हजारों सालों के बाद एक क्रो ने इस तरफ से एक बीकल को उठा के बाय चांस गलती से दूसरी तरफ यहाँ पे गिरा दिया. तो जो बीकल इधर से दूसरी तरफ पहुँचा है ना, उसे बोलेंगे माइग्रेंट बीकल, और जो बीकल यहाँ पे रहते ही हैं उन्हें बोल रहे हैं लोकल पॉपुलेशन. तो माइग्रेंट बीटल लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन दोनों तरह की पॉपुलेशंस के अंदर बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस आए थे ना, जिसकी वजह से जेनेटिक लेवल पे अब इस तरफ रहने वाले बीटल्स अलग हो चुके हैं और दूसरी तरफ रहने वाले बीटल्स अलग हो चुके हैं. सिंस दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, सो वी कैन से दैट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल इज जनरेटेड. क्योंकि अब ये दोनों पॉपुलेशंस आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब एक नई स्पीशीज़ क्रिएट हो गई है. अब इस तरफ रहने वाले जो बीटल्स हैं ना, वो एक अलग स्पीशीज़ बन गए हैं, और ये दूसरी तरफ रहने वाले जो बीटल्स हैं वो एक अलग स्पीशीज़ बन गए हैं. यही तो स्पीशिएशन की कंडीशन होती है. अगर पॉपुलेशन के अंदर से दो इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो जेनेटिक लेवल पे इतने ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं कि अब वो दो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं.